हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। आज चलिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रश्नावली 1.1 का 15वां सवाल करते हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 14वां सवाल तक किए थे। चलिए आइए हम लोग सीधे सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। यदि मासा 253 और 440 का मासा दिया है कितना, 11 दिया है, तथा लासा यही दो संख्याएं होंगी। इसका लासा देखिए दिया है कितना, 253 गुणे आर दिया है। मान ज्ञात करना है किसका, आर का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, आर का मान निकालते हैं। चलिए मान निकालना है किसका, आर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ संख्याएं दी गई हैं 253, 440 और इसका मासा कितना है, 11 है। और 253 और 440 का लासा जो है 253 गुणे आर है। तो आर का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। और आर का मान ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, किसके इक्वल होता है, मासा गुणे लासा के इक्वल होता है। चलिए इसको फार्मूले से हम लोग हल करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा का। चलिए देखिए दो संख्याएं क्या क्या हैं, पहले ही दिया है। दो संख्याएं हैं हमारा 253 और 440 हैं। चलिए लिखते हैं 253 गुणे 440 बराबर, इसका देखिए मासा कितना है, यही दो संख्याएं हैं, इसका मासा 11 दिया है। चलिए मासा के स्थान पर 11 रखेंगे, गुणे लगाएंगे क्योंकि यहाँ देखिए गुणे का चिन्ह है। और यहाँ देखिए लासा एलसीएम इसका है 253 गुणे आर है। तो यहाँ हम लोग लासा के स्थान पर दोस्तों क्या रखेंगे, 253 गुणे आर। अब देखिए इसमें हम लोग, ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमन है, और कॉमन चीजें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, उसको काटते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग 11 को काटेंगे। 11 से हम लोग 440 को काट सकते हैं, क्यों, 11 चौक 44 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 40, 40 11 में 440 होता है। और चलिए देखिए ये सबसे आसान है, 253 और 253 आपस में कट गए। क्यों कटा, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है। इक्वल जब लगा होता है, संख्याएं गुणे में होती हैं, तो उसको हम लोग काट सकते हैं। अब देखिए बचा क्या, आर बराबर बचा हमारा 40, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए आर का मान ज्ञात करना था और हम लोगों ने आर का मान ज्ञात कर दिया, ये हो गया आंसर। चलिए हम लोग 17वें सवाल को करते हैं। देखिए 16वां सवाल हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग अपने से करिएगा, क्योंकि 16वां सवाल बहुत आसान है, इसलिए आप लोग इसको कर लीजिएगा। आइए हम लोग 17वें सवाल पर चलते हैं। 17वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि संख्याओं 12 और 42 के लासा को 10m+4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग m का मान ज्ञात करते हैं वही फार्मूले से। m का वैल्यू निकालना है। तो देखिए m का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पता है। चलिए देखेंगे क्या क्या पता है। 12 गुणे 42 ये दो संख्याएं हो गई। लासा को 10m+4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी लासा जो है 10m+4 है। और मासा पहले निकालते हैं। मासा निकाला जाएगा 12 और 42 का। 12 और 42 का मासा निकाल लेते हैं।
तो 12 जानते हैं किससे कटेगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, और ये 42 होगा 21 दूना 42, यानी 2 गुणे 3 गुणे 7, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। अब इसका मासा निकाल लीजिए। मासा जो दोनों में मिलेगा वही मासा होगा। यहाँ 2 मिल रहा है और यहाँ 3 मिल रहा है, बस इसका मासा हो गया 6। अब आइए हम लोग m का मान निकालते हैं। पुराने सूत्र से दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है मासा और लासा के गुणनफल के। दो संख्याएं देखिए क्या क्या हैं, 12 और 42 हैं। 12 गुणे 42 के रूप में दो संख्याएं हैं, बराबर मासा भी हम लोगों ने निकाला कितना, 6, गुणे लासा को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 10m + 4 के रूप में। चलिए काटते हैं हम लोग संख्याओं को। 6 को काट सकते हैं 12 से, 6 दूना 12, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 42 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो ये 42 दूना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 बराबर 10m + 4। अब देखिए आसान हो गया। अब हम लोग यहाँ पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में कौन सी संख्या इधर जाएगी, चर चर एक साइड रहेगा और अचर अचर एक साइड रहेगा। यहाँ 84 अचर है, 4 अचर है। अचर अचर में दोस्ती होता है, हम लोग जानते ही हैं, तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे। तो ये 84 - 4 बराबर 10m। 84 में से 4 घटाएंगे 80 आएगा। 80 बराबर कितना, 10m। 10 अठे 80, यहाँ देखिए 10 एक कम 10, 10 अठे 80। यहाँ यम का गुणा 1 में करेंगे तो यम ही होगा, यानी यम का मान जो है कितना मिला, 8 मिला। यही इसका क्या हो गया, आंसर। चलिए हम लोग 18वें सवाल पर चलते हैं। 18वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि संख्याओं 210 और 55 के मासा को 210 गुणे 5 - 55 यक्स के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आइए यक्स का मान ज्ञात करते हैं। चलिए इसका हल देखिए, मान ज्ञात करना है किसका, यक्स का। देखिए इसमें 210 है और 55 है, दो संख्याएं हैं। मासा को इतने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और लासा पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम प्राप्त करेंगे। एलसीएम किसका प्राप्त करेंगे, 210 और 55 का, यानी 55 और 210 का एलसीएम हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ये किससे कटेगा, 5 गुणे 11 हो जाएगा। कैसे, ये देखिए 5 जो है, सॉरी 55 जो है 5 से कटेगा 11 हो जाएगा, 11 कम 11, और 210 2 से कटेगा 1 0 5, यहाँ 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा 5 7 35, 7 एक कम 7। चलिए लिखते हैं सभी गुणनखंडों को, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका निकालना क्या है, लासा निकालना है। चलिए लासा निकालते हैं। लासा में जो मिलता है उसको भी लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है। यहाँ देखिए पहले वाले लाइन में, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 5 है, यानी यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो दोनों संख्याओं को उतारेंगे हम लोग, 2 गुणे 5। फिर यहाँ देखिए दूसरे में चलेंगे, दूसरे स्टेप पर, तो यहाँ 11 है, यहाँ 3 है, तो ये दोनों संख्याएं उतारी जाएंगी। 11 गुणे 3 या 3 गुणे 11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए 5 है और 7 है और ऊपर कुछ नहीं है, तो इन दोनों संख्याओं को भी यहाँ हम लोग लिख लेंगे गुणे के रूप में। ये देखिए लासा जो है इतना प्राप्त हुआ,
सॉरी देखिए एक चीज़ यहाँ गलती हो गई है। पहले देखिए यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो एक ही 5 आएगा। चलिए ये देखिए गलती हुई है, इसको हम लोग सुधारेंगे। तो एक 5 पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 लिख दीजिए बस। ये देखिए इसका लासा हुआ 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 7। आइए हम लोग चलते हैं, इसका यक्स का मान निकालते हैं। यक्स का मान निकालने के लिए वही फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा? मासा और लासा के, मासा गुणे लासा के बराबर होगा। और दो संख्याएं क्या हैं? ये देखिए दो संख्याएं पहले से पता है, 210 और 55। यहाँ लिखिए 210 गुणे 55 बराबर करके, अरे मासा देखिए हम लोगों ने कितना निकाला है, हम लोगों ने नहीं निकाला है, ये प्रश्न में ही दिया है। कितना दिया है? 210 गुणे 5 माइनस 55 यक्स। चलिए लिखते हैं इसके स्थान पर इसको, 210 गुणे 5 माइनस 55 यक्स। आइए लासा को लिखते हैं, लासा यहाँ है, ये देखिए लासा का मान इतना है। पूरा हम लोग गुणा नहीं करेंगे, जैसे है इसको ऐसे लिख देंगे। चलिए लिख दीजिए 2 गुणे 5, ये देखिए इसको कोष्टक में कर दीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 7। चलिए अब हम लोग काटेंगे, तो ये देखिए 11 से 55 कट गया, 11 पचे 55, फिर 5 से 5 कटा। अब देखिए ये कटेगा, 7 से 210 कट जाएगा, 7 तिरिक 21 यानी 30 हुआ। और ये देखिए 3 से 30 कट जाएगा, यहाँ 10 आएगा, फिर देखिए 2 से 10 कटेगा, 5 आएगा, यानी बराबर के बाएं साइड कितना प्राप्त हुआ? 5। ये देखिए, और इधर क्या बचा? सिर्फ ये वाले कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है वही बची है। तो इधर देखिए 5 बचा, बराबर 210 गुणे 5। 210 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा कितना? इसको गुणा कर दीजिए, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 1050 माइनस 55 यक्स। अब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, क्योंकि ये अचर राशि है, ये अचर राशि है। अचर अचर ही जुटता है, घटता है, कटता है, और इसमें से तीनों में से सिर्फ एक ही काम किया जाता है। क्या होगा? इधर प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इधर 5 माइनस 1050 बराबर माइनस 55 यक्स। 1050 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1045 आएगा। वो भी किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और जब प्लस और माइनस घटता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। और यहाँ बड़ी संख्या देखिए क्या है? 1050 है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। इसका मतलब यहाँ पहले क्या लगाया जाएगा? माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा। ये देखिए माइनस में आ गया, बराबर माइनस 55 यक्स। अब देखिए दोनों साइड यानी दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष में भी और दाहिने पक्ष में भी माइनस माइनस मिल रहा है, और जो चीज़ें मिलती हैं गुणे के रूप में होती हैं उसको काट दिया जाता है। काट दीजिए। अब बचा कितना? 1055 बचा, सॉरी 1045 बचा, और इधर कितना बचा? 55 यक्स बचा। अब चलिए काटते हैं, किससे कटेगा वो देखते हैं। चलिए पहले हम लोग 5 से काटेंगे। यहाँ 11 आ जाएगा, और यहाँ 5 दूनी 10, और दो संख्याओं को जब साथ में उतारा जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, और 5 9 45। फिर देखिए 11 से काटिए 209 को, तो 11 एकम 11, और यहाँ बचा कितना? 9, यानी ये हो गया 99। 11 9 99। इधर बाएं साइड में 19 बचा, इधर कितना बचा? यक्स, यानी यक्स बराबर कितना? 19।
ये देखिए यक्स का मान हम लोगों ने कितना प्राप्त किया, 19, यही इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग 19वां सवाल करते हैं। 19 वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की संख्याओं यानी 1 से 10 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जानी चाहिए। अर्थात जो भी न्यूनतम संख्या होगी वो किससे कटेगी, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं से आसानी से कटनी चाहिए। वो संख्या हम लोगों को यहाँ मालूम करना है। तो वो संख्या कैसे ज्ञात किया जाएगा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की संख्याओं यानी 10 तक की संख्याओं का हम लोगों को लासा निकालना है। क्यों लासा निकालना है, क्योंकि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं होती हैं उसका लासा निकाला जाता है। अगर यहाँ पूछा होता वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए तो हम लोग उसका मासा निकालते हैं। ये फर्क होता है, अधिकतम होता तो मासा निकाला जाता और न्यूनतम है तो उसका क्या निकाला जाएगा, लासा निकाला जाएगा। किसका लासा निकाला जाएगा, इन संख्याओं का। किन संख्याओं का, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का लासा निकाला जाएगा। चलिए आइए पहले हम लोग 1 से 10 तक की संख्याओं का लासा निकालते हैं, इसको हल करते हैं हम लोग। तो 1 से 10 तक में संख्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, 10। इसका क्या निकालना है, का लासा, लासा ज्ञात करना है। चलिए लासा ज्ञात करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए किससे कटेगा, इसमें देखिए सम संख्याएं भी हैं। सम संख्याएं हमेशा 2 से कटेंगी, तो 2 से हम लोग काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लीजिए, 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लीजिए, 2 चौके 8, ये 9 ऐसे उतार लिया जाएगा, 2 पंजे 10। अब देखिए लासा में कब तक काटा जाएगा, जब तक कि सभी संख्याओं में 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाएगा काटना बंद कर देंगे और सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। चलिए और काटते हैं। फिर 2 से कटेगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 नहीं कटेगा 2 से, 2 कट जाएगा, 2 एक कम 2, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 9, यहाँ 5, ये संख्याएं नहीं कटेंगी। अभी भी 2 से कट जाएगा। जब तक 2 से कटेगा तब तक काटते रहेंगे। चलिए काटते हैं, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे उतार लीजिए, 2 एक कम 2, यहाँ 9, फिर इसके बाद कामा लगाएंगे 5। फिर किससे कटेगा, इसमें देखिए 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 आता है, और 3 से कुछ संख्याएं कट जाएंगी तो काटेंगे। चलिए काटते हैं, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 1, यहाँ सॉरी 3 कम, यहाँ तो 1 ही होगा, यहाँ भी 1 ही होगा, यहाँ 3 कम 3, 1, यहाँ ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे, 3 कम 3, यहाँ 7, यहाँ 1, 3 तिरिका 9, यहाँ कितना 5। फिर 3 से कटेगा, 1 1 1 1, जहाँ 1 1 आया है उसको ऐसे उतारते जाएंगे, यहाँ ये नहीं कटेगा, यहाँ भी 1, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 5। 3 के बाद देखिए 4 आता है, लेकिन 4 नहीं काटेंगे। क्यों, क्योंकि 4 सम संख्या होती है और सम संख्या 2 भी होता है, 2 से हम लोगों ने पहले काट दिया है, तो अब 4 से नहीं कटेगा कोई भी संख्या, तो डायरेक्ट किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 1 1 1 1 1, 5 कम 5, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 5 कम 5, 1। अब किससे कटेगा, इसमें देखिए कितनी संख्याएं हैं जो कि अभी नहीं कटी हैं। 7 देखिए अभी नहीं कटा है, तो इसको हम लोग काटेंगे। चलिए काट कर देखते हैं कितना आएगा। 7 से काटिए, 1 आएगा, फिर 1, ऐसे 1 1 उतारते जाइए, 7 एक कम 7, 1 1 1,
देखिए 10 संख्या ऊपर था और 10 यहाँ एक भी आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब एक एक दिखाई देने लगता है तो काटना हम लोग बंद कर देते हैं और सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 1 2 3 1 2 3 1 2 सॉरी अभी एक 3 और लिखना है। यहाँ 5 करिए, यहाँ 7 और इन सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए। जो आएगा वही उसका लासा होगा और वह सबसे न्यूनतम संख्या होगा जो 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं से आसानी से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। चलिए गुणा करके देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72 होता है, 72 पंजे 360 होता है और 360 सत्ते गुणा करके देख लेते हैं। 7 जीरो 7 छंग 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 त्रिक 21, 21 4 21 4 25 होता है, यानी ये 2520 हो गया, 2520। ये देखिए सबसे छोटी न्यूनतम संख्या है जो 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं से आसानी से कट जाएगा और काट करके आप लोग चेक भी कर सकते हैं, सभी संख्याओं से कट जाएगा। अब देखिए 7 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 7 से अगर काटते हैं तो देखते हैं कटेगा। 7 त्रिक 21, यहाँ बचा 4, 42 सच्छंग 42, ये 0, 7 जीरो 0 पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 10 से भी कट जाएगा। कैसे कटेगा, 10 यहाँ लिखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 252 आंसर आएगा। किसी भी संख्या से काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। 3 और 24, 3 चौक 12, 3 जीरो 0 कट गया। 5 से भी काटेंगे, 5 से कट जाएगा। ऐसे किसी भी संख्या से, यानी 1 से लेकर के 10 तक की कोई भी नंबर उठाएंगे वो आसानी से इसको काट सकता है। चलिए हम लोग अब 20वां सवाल करते हैं। 20वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, पहले उसको समझेंगे, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 से भाग करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। जब भी बात आती है बड़ी से बड़ी तो हम लोग उसका क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। इसके पहले वाले सवाल में हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। तो इसका मासा निकाला जाएगा, 31 और 99 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो देखिए दो संख्याएं हैं, 31 और 99 हैं। में जब वह संख्या प्राप्त हो जाएगी उससे भाग दिया जाएगा तो कितना शेषफल प्राप्त होता है, 5 और 8 शेषफल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो शेषफल प्राप्त हो रहे हैं उनसे हम लोग इन संख्याओं को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 31 में 5 से घटाएंगे और 99 को 8 में से घटाएंगे, जो आएगा उसका क्या निकालेंगे, मासा निकाल देंगे। चलिए हल करते हैं। तो देखिए संख्या है 31, 31 माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर 31 में से 5 घटाएंगे 26 आएगा और 99 माइनस 8 दोनों शेषफलों को क्रमशः 31 और 99 में घटा देना है। जो संख्या आएगा उसका मासा निकाल देना है और वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आएगा 91 आएगा और इसका निकाल देना है क्या, मासा निकाल देना है। 26 और 91 का मासा निकालिए, मासा 26 और 91 का, 26 और 91। मासा निकालने की दो विधि होती है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। हम लोग किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं और मासा सेम आएगा, चाहे भाग विधि चाहे गुणनखंड विधि।
चलिए 26 जो होगा कटेगा किससे, 2 गुणे 13, 26 2 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, यानी 26 के गुणनखंड होते हैं 2 और 13, 13 दूना 26। और ये देखिए 13 सत्ते 91 होता है, यानी 7 गुणे 13 होगा 91 का गुणनखंड। और इसका क्या निकाला जाएगा, मासा निकाला जाएगा। ये देखिए मासा आ गया कितना कितना, यहाँ देखिए कोई भी संख्या नहीं मिल रही है और यहाँ पर 13 मिल रहा है, यानी इसका मासा जो है कितना आ गया, 13 आ गया। और यही सबसे बड़ी संख्या है जो इनमें अगर भाग दिया जाएगा 31 में और 99 में तो शेषफल कितने आएंगे, 5 और 8 आएंगे। कैसे, 13 से भाग करेंगे अगर 31 में तो देखिए 5 शेषफल आएगा, 13 दूना 26 और यहाँ हुआ 5, घटेगा 31 में से 26 गेंद 5, ये होगा शेष यानी शेषफल। फिर देखिए 13 का भाग करेंगे 99 में तो 8 शेषफल आएगा, 13 सत्ते 91, ये शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 8 शेष। तो 13 सबसे बड़ी संख्या है जो 31 और 99 में भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 देता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जो नए जुटे हैं सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।